गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करता हूँ। नाम जप से और ध्यान से जो भी परिवर्तन आते हैं उसी के विषय पर मैं बात करता हूँ। आज का जो विषय है हमारी बातचीत का वो है अष्टांग योग के पहले 2 अंगों का, यम और नियम का। बहुत समय हो गया साधना में, लेकिन हमें इसका अंतर मालूम नहीं हुआ कि यम और नियम में क्या अंतर है। तो शुरुआत में जब हमने इस यम और नियम के अंतर को समझा तो हमें लगा कि एक जीवन से जुड़ा हुआ है और एक मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो जो यम है वो मृत्यु को सिद्ध करने के लिए है और जो नियम है वो जीवन को सिद्ध करने के लिए है। हालांकि वो बात भी ठीक थी, लेकिन आज हमने उसे थोड़ा सा और अध्ययन से जो समझा कि दोनों में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। क्योंकि अगर कोई साधना करता है तो उसके लिए ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि यम और नियम जो है उसमें अंतर क्या है और उनके सिद्ध होने से हमें साधना में क्या लाभ होता है। जो यम है, यम के जो 5 व्रत हैं जिन्हें हम कहते हैं सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 व्रत हैं, लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं साधक की क्या हमें साधना में ब्रह्मचर्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ये यम के अंदर आता है और जो व्यक्ति साधना करता है, जो साधक है, उसके जीवन में ये व्रत एक बार अगर सिद्ध हो जाए तो फिर इसे कभी भी किसी भी जीवन में दोबारा सिद्ध नहीं करना पड़ता। यानी कि एक बार सत्य सिद्ध हो जाए तो फिर दोबारा उसे सत्य सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य ही अपना उसके अंदर में उसकी जीवन को संभालने लगता है। एक बार सत्य सिद्ध हो जाए तो सत्य ही जीवन में फिर उसका ड्राइवर बन जाता है। फिर सारा जीवन जो है वो सत्य ही आगे लेके जाता है। इसी तरह से अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य एक बार सिद्ध हो जाए, गुरु कृपा से, आत्म जागृति से एक बार सिद्ध हो जाए तो रोज रोज उस पर काम नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब है कि यम पर बार बार काम नहीं करना पड़ता। किसी एक उत्तम जीवन में एक बार जागृत हो जाने से वो सदैव के लिए जागृत हो जाता है। और दूसरा है नियम। नियम का मतलब है नित्य यम, यानी कि जिसे नित्य सिद्ध करना पड़े, जिस पर नित्य वर्क करना पड़े, नित्य काम करना पड़े, उसे कहते हैं नियम, जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, यम मृत्यु सिद्ध हो गई, मृत्यु से छुटकारा, और नियम सिद्ध हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा। तो नित्य यम रोज सिद्ध करने वाले व्रत होते हैं। तो उसमें क्या आता है? तप। तप का मतलब है हमारा जो जीवन है ना, जिस तरह का भी जीवन है, ये एक तपश्चर्या ही है। तो जीवन को तपश्चर्या लेना चाहिए। अपने शरीर को प्रताड़ित कर कर या कोई प्रायश्चित कर कर हम कोई तप कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जीवन ही तप है। जीवन को सरल भाव से लेना, एक्सेप्ट करना कि मेरा जैसा भी जीवन है, जो भी है, इसी में ही मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। अपने जीवन से प्रेम करना और अपने जीवन की रिस्पेक्ट करना या अपने जीवन को बचाना, रक्षा करना तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय हमें रोज करना पड़ता है। स्वाध्याय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद शौच। शौच होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, इनसे जो विचार आ रहे हैं, तो हमें अंतकरण पर नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है साधना में। तो शौच नियमित करना पड़ता है, यानी कि इंद्रियों की शुद्धि, विचारों की शुद्धि करनी पड़ती। कर्म की शुद्धि तो है ही। उसके बाद संतोष। तो संतोष भी है, जो नियमित जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जब हम थोड़े व्याकुल हो जाते हैं जीवन में और असंतोषी हो जाते हैं। तो हमें बार बार अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में संतोष को धारण करना पड़ता है। ये हमारी साधना का एक हिस्सा है। और उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि ईश्वर ही सर्वव्यापक है, सब जगह है। वही करता, धरता और भरता है। उसी की इच्छा से और जैसे वो चाहता है वैसे ही होता है। इसीलिए अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर निष्काम भाव से उसे सब जगह हाजिर मानकर अपने जीवन को चलायमान करना चाहिए।
तो नित्य यम जिस पर रोज काम करना चाहिए साधक को वो है शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष और ईश्वर प्रणिधान। तो ये नियमित है, रोज के हैं। और यम एक बार सिद्ध हो गया तो बार बार उन पर काम नहीं करना पड़ता। और ये दोनों सिद्ध कब होते हैं? आत्म जागृति के साथ ही सत्य सिद्ध हो जाता है। और जब सत्य सिद्ध हो जाता है तो बाकी के सारे यम भी सिद्ध हो जाते हैं और नियम भी सिद्ध हो जाता है। आसन भी सिद्ध होने लगता है, प्राणायाम भी सिद्ध होने लगता है और प्रत्याहार भी सिद्ध हो जाता है। जब ये पांचों ठोस अंग सिद्ध हो जाते हैं तो धारणा पक्की हो जाती है। धारणा पक्की हो जाती है तो ध्यान लगता है। ध्यान गहरा हो जाए तो समाधि, समाधि सबीज और सबीज के बाद निर्बीज और निर्बीज के बाद इंद्रियातीत मुक्ति, मोक्ष। यही है साधना। तो नाम जपना चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सिद्ध योग में आना चाहते हैं, समर्थ सद्गुरुदेव जिनकी कृपा से और जिनकी आज्ञा पालन से, जिनके दिए हुए मंत्र और ध्यान से आप ये सारी अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हो। अगर ऐसे गुरु के बारे में जानना चाहते हो जिनका नाम समर्थ सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8777211139 है। मैं आपको सिद्ध योग की सारी जानकारी भेज दूंगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा वीडियो के अंत में एक छोटा सा वीडियो आएगा। एक हमने छोटा सा प्रश्न उत्तरों के लिए 2 टेस्ट बनाए हैं चेतना की परीक्षा के लिए, तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के बाद एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप चाहें तो अपनी चेतना की परीक्षा कर सकते हैं कि आप अध्यात्म को कितना जानते हैं। और हमें व्हाट्सएप करें कि आप किस विषय में जानना चाहते हैं अध्यात्म में, या फिर किस विषय पर चाहते हैं कि हम बात करें, वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं, तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAAN.org। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।